दोस्तों, अभी तक हमने भगवान महावीर स्वामी के जन्म, जैन परंपरा में स्थापित चरम आध्यात्मिक अवस्था, केवल ज्ञान की प्राप्ति और भगवान महावीर स्वामी के संदेशों की बुनियाद को जाना और समझा। इसके अलावा साथ ही सभी 24 तीर्थंकरों के नाम, जैन परंपरा के ग्रंथ, साहित्य, जैन परंपरा में स्थापित धार्मिक आध्यात्मिक पदों के बारे में भी जानकारी हासिल की। साथ ही जैन परंपरा के 5 महाव्रत, महाशील के सिद्धांतों से भी हम रूबरू हुए। आइए अब जानते हैं कि जैन परंपरा के प्रमुख तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं। यूं तो जैन परंपरा में तीर्थ स्थानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको कई घंटे का वीडियो विस्तार से बनाना पड़ेगा और फिर भी आपको कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहेगी। लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो जैन तीर्थ स्थान के रूप में सार्वजनिक तौर पर जानी और पहचानी जाती हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे आप जैन परंपरा का केंद्र बिंदु मान सकते हैं। बिहार का वैशाली, मगध और नालंदा का क्षेत्र भगवान महावीर स्वामी के जन्म, साधना, प्रथम उपदेश और निर्वाण से जुड़ा रहा। लिहाजा बिहार में जैन परंपरा का विस्तार स्वाभाविक रूप से हुआ। भारत के पूर्वी भाग के राज्य बिहार के नालंदा, भागलपुर, पटना, वैशाली, मगध, आरा, सीतामढ़ी क्षेत्रों में जैन परंपरा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। इन इलाकों को अगर आप गूगल पर खंगालेंगे तो आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जैन तीर्थ स्थान मिलेंगे, जहां हजारों लोग आस्था और विश्वास के संगम में डुबकी लगाने हर रोज आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जैन परंपरा का विशेष प्रभाव सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहा। बिहार के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में भी जैन परंपरा का विस्तार तेजी से हुआ। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का क्षेत्र भगवान महावीर स्वामी के सत्य और अहिंसा के उपदेशों से प्रभावित हुआ, जिसके चलते जैन परंपरा भारत के कोने कोने में स्वीकार की जाने लगी, जिसके मद्देनजर भारत के हर एक कोने में जैन तीर्थ स्थानों की भरमार है। भारत के पूर्वी राज्य झारखंड के गिरिडीह जिले के छोटा नागपुर अंचल के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक पहाड़ी को संभवतः जैन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस पहाड़ी को श्री सम्मेद शिखर जी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। मान्यता है कि जैन परंपरा में हुए अब तक के 24 तीर्थंकरों में से 20 को मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। आम जैन श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास है कि श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के बाद सभी तरह के पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मृत्यु के बाद सद्गति भी मिल जाती है। पूर्वी भारत के एक अन्य राज्य उड़ीसा, जिसे ओडिशा कहा जाने लगा है, कि राजधानी भुवनेश्वर से करीब 12 किलोमीटर दूर उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों पर स्थित गुफाएं भी जैन धर्म के लिए आस्था का विशेष केंद्र है। भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र जैन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जैन श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि जैन तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है।
अयोध्या का महत्व जैन परंपरा में इसलिए भी है क्योंकि इस परंपरा के सभी तीर्थंकरों का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। इक्ष्वाकु कुल भगवान राम का ही वंश कुल कहा जाता है। ऐसे में अयोध्या अपने आप में जैन श्रद्धालुओं के लिए महान विश्वास और आस्था का केंद्र है। दुनिया की सबसे पुरानी नगरी, भगवान शिव की नगरी काशी भी जैन परंपरा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर भी 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। माना जाता है कि 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा जी, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के जन्म स्थान काशी से कई जैन मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को भी तीर्थ यात्रियों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है क्योंकि यहां पर 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु जी का जन्म हुआ था। भारत नेपाल सीमा से सटा उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला भी जैन श्रद्धालुओं के लिए खासी अहमियत रखता है क्योंकि यहां पर 3रे तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म हुआ था। मध्य भारत के राज्य मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुक्तागिरी नामक तीर्थ स्थान तो देश विदेश के जैन श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का विशेष केंद्र है। कहा जाता है कि यहां पर कई हजार जैन मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के एक अन्य जिले छतरपुर में स्थित खजुराहो में जैन परंपरा का विख्यात पार्श्व मंदिर है जिसे आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के देवास, इंदौर, बड़वानी, धार, खरगोन, दमोह, सागर, शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों में भी जैन परंपरा के कई तीर्थ स्थान देखने को मिलते हैं। पश्चिम भारत के राज्य गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिरनार की पहाड़ियां जैन परंपरा के बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। माना जाता है कि जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को इन्हीं पहाड़ियों पर केवल ज्ञान और निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। गुजरात के भावनगर जिले में शहर मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी का शत्रुंजय मंदिर जैन श्रद्धालुओं के लिए स्थापित तीर्थ स्थानों में अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर हस्तगिरी, तलाजा, कुमारपाल, बिमल शाह नाम के तीर्थ स्थान भी हैं जो जैन परंपरा के आस्थावानों को अभिभूत कर देते हैं। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के हासन जिले में स्थित श्रवण बेलगोला नाम की जगह बहुत ही आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि इस जगह का ताल्लुक पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्रों और उनसे जुड़ी कहानियों से ताल्लुक रखता है। भारत का एक और दक्षिण राज्य तमिलनाडु जैन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र है। मदुरै, तंजावुर, वेल्लोर, कांचीपुरम सहित तमिलनाडु के कई हिस्सों में जैन परंपरा से जुड़ी कई आश्चर्यजनक गुफाएं और मंदिर है। मदुरै के सामनार हिल्स, जिन्हें सामनार मलाई भी कहा जाता है, कि पहाड़ियों पर स्थित जैन गुफाएं तीर्थ स्थानों के बराबर का रुतबा रखती हैं। इसके अलावा वेल्लूर जिले में स्थित गुफाओं में भगवान महावीर स्वामी की ध्यान मुद्राएं लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दोस्तों, जैन तीर्थ स्थानों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती, ये अनगिनत हैं। पर वीडियो
बहुत बड़ा होने के चलते हमने उन्हीं तीर्थ स्थानों को समेटा जो आम जन समुदाय में तीर्थ स्थानों का दर्जा यकीनन रखते हैं। जहां तक जैन परंपरा के मंदिरों की बात है तो वो दुनिया के कोने कोने में हजारों की संख्या में बहुत खूबसूरती और आध्यात्मिक आभा के साथ लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं और ताउम्र बने रहेंगे। महत्वपूर्ण मंदिरों पर वीडियो अलग से बनाया जा सकता है अगर आप दर्शकों की तरफ से कोई जवाब आए। नीरज वर्मा इस वक्त के लिए।